जादुई लिपस्टिक की कहानी। नंदी नाम की एक गांव में सपना और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। पिंकी देखने में बहुत सुंदर थी। सपना पिंकी से बड़ी थी। वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होठों के वजह से पिंकी हमेशा उसकी मजाक उड़ाती थी। वे दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी सपना के ऐसे होठों के वजह से बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर में पिंकी सपना की मजाक उड़ा रही थी। सपना, तेरे होठ क्यों काले हैं? पता है, क्योंकि मम्मी पापा ने तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसीलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सपना पिंकी की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहाँ पर उनकी मम्मी आती है। सपना मम्मी से कहती है, मम्मी, मेरे होठ काले हैं, इसीलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। माँ बेटी, यह सब तुम क्या बोल रहे हो? कोई भी माँ के लिए उनका बच्चा खराब नहीं होता। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूँ, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। यह कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। पिंकी फिर सपना की मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बात कर रहे थे। उन लोगों ने जब सपना को देखा तो कहने लगी, अरे, यह तेरी वो काले होठ वाली बहन है ना? पिंकी, अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सहेली ने कहा, लेकिन इसके होंठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? पिंकी कहने लगी, मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गया था और इसके होंठ जल के काले हो गए। सहेली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसके लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती होंगी। वह सब लोग सपना को लेके हंसी मजाक करने लगे। सपना यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। क्यों गई? कुछ सालों बाद सपना और पिंकी बड़ी हो गई। उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, सपना बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसीलिए तेरी शादी करवाने के लिए हम एक लड़का ढूंढे हैं। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। पिंकी ने माँ से कहा, लेकिन माँ, इसके ऐसे होंठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। माँ कहने लगी, पिंकी, ऐसा नहीं कहते। सपना बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वाले को तुम्हारी होठों के बारे में पता ना चले। सपना कहने लगी, लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही सपना बाहर आई, उसको देखकर लड़के की माँ बोली, माँ, ओ छी, इसके होठ तो बिल्कुल काले हैं। माँ, नहीं, इसने ना कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होठ ऐसे ही हो गए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसके होठ बिल्कुल लाल है। सपना कहने लगी, नहीं,
अरे मम्मी, आपको झूठ बोल रही है, मेरे होठ बचपन से ही ऐसे हैं। यह सुनकर लड़के वाले ने शादी के लिए मना कर दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई और सपना से बोली। पिंकी बोली, जब तक तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक मेरी कभी शादी नहीं होगी। या तो तू इस घर से बाहर निकल जा या मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर सपना बहुत दुखी होकर घर से बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच गई। जब वो उस जंगल के पास से जा रही थी तब उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी। उनकी हालत बहुत खराब थी और वह कुएं के पास पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। सपना ने कहा, क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दादी बोली, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पानी मांगा लेकिन किसी ने मुझे पानी पीने के लिए नहीं दिया। सपना ने कहा, लेकिन अब इस कुएं के पास क्या कर रही है? दादी ने कही, मैं बहुत देर से इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सपना ने कहा, हाँ दादी, क्यों नहीं, आप इधर आइए, मैं पानी निकाल रही हूँ। यह कहकर सपना उस कुएं से पानी निकालकर उस बूढ़ी माँ को पिलाई। पानी पीने के लिए जब दी तब पानी पीने के बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है तो वह सपना से कहती है, बेटी, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचा दी है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है और तुम दूसरों की दर्द को समझते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर वह दादी अपना हाथ आगे करती है और उस जगह पर लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। सपना यह देखकर चौंक जाती है। तब वो दादी उससे कहती है, बेटी, अब कोई एक लिपस्टिक उठाकर तुम अपने होठों पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद सपना जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से नाचने लगती है। फिर सपना वहाँ से अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वो घर जाती है उसके लाल होठ को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। माँ ने कहा, अरे तूने क्या किया, तेरे होठ कैसे इतने सुंदर हो गए? सपना ने अपने माँ को सब कुछ बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन पिंकी सपना को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे होठ इसके तरह नहीं सुंदर हुए तो मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह पिंकी एक पानी का बोतल लेकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। तब पिंकी उससे कहती है, ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अब मेरे लिए जादुई लिपस्टिक की बारिश करवा दो। दादी ने कहा, अभी बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है बेटी, मुझे पता था तुम आओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिपस्टिक रखा है, तुम ये लो।
पिंकी ने उनसे लिपस्टिक लेकर अपने होठों में लगा लेती है। उसके होठ कोयला जैसे काले हो जाते हैं। ये देखकर वो औरत हंसने लगती है। पिंकी ने कहा, अरे तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? दादी ने कहा, क्योंकि तुमको अपने खूबसूरती का बहुत घमंड है और दूसरे के कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मजा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तब कैसा लगता है। पिंकी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हारे होठ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी औरत एक जिन के रूप में आती है और बताती है कि वह एक जादुई जिन है, और ऐसा कहते ही वह पास के बने तालाब में चली जाती है। पिंकी घर आकर सपना से माफ़ी मांगती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।